गाइस, आज हम हेयर स्प्रे के ऊपर बात करेंगे। हम हेयर स्प्रे के ऊपर क्यों बात करें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं मेरे हेयर स्टाइल की वीडियोस के ऊपर कि आप कौन सा स्प्रे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और उसके यूज़ करने से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं क्या नहीं, वो सब कुछ आज हम सारी डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो सिर्फ हेयर स्प्रे के ऊपर बनी है और अगर आपके इसके बाद वीडियो के बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर लिख सकते हैं, उसके लिए भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो फर्स्ट नंबर, हम सबसे पहले ये स्प्रे यूज़ करते हैं। ठीक है, इस स्प्रे पे लिखा होता है सुपर फ्रेम होल्ड। एक इसका लाइट स्प्रे आता है और एक ये स्ट्रॉन्ग आता है। स्ट्रॉन्ग हम यूज़ करते हैं कर्ल हेयर्स करने के लिए। जब हम कर्लिंग करते हैं तो उसको हम स्टे कैसे करें। ठीक है, जैसे कि मेरे हेयर्स आप देख रहे हैं, इतने लॉन्ग हेयर्स पे क्या होता है कि जब हम कर्ल्स करते हैं तो वो 1-2 घंटे में खुलकर थोड़े से और मैसी हो जाते हैं, वो एकदम सांप की तरह लटकना शुरू हो जाते हैं, उनका लुक एकदम चेंज हो जाता है और हम पार्टी के एंड तक एकदम बेकार लगना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए ये स्प्रे बहुत अच्छा काम करता है, एक्स्ट्रा होल्ड होता है इसका। ठीक है, इसको किया कैसे जाता है, इसको हमेशा अपने हेयर से 8 इंच की दूरी पर रखना होता है। ठीक है, सपोज ये मेरे हेयर्स हैं, देन ये यहाँ से इतनी दूरी से आपको स्प्रे करना होना चाहिए। आप कभी भी पास से स्प्रे नहीं करेंगे। अगर पास से स्प्रे करेंगे तो उसके अंदर एक अल्कोहल होता है, उससे हमारे हेयर्स को ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो आपको इसको 8 सेंटीमीटर से दूर से करना है इसको। सेकंड स्प्रे केयरिंग स्प्रे होता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा होल्ड के लिए, जैसे जिसके बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होते हैं और उनको कर्ल्स चाहिए। स्ट्रेट हेयर्स वालों की बहुत प्रॉब्लम है कि हमारे कर्ल्स कभी टिकते ही नहीं, कि आधा घंटा 1 घंटा हम कुछ भी कर लें उससे ज़्यादा वो टिकते ही नहीं। तो उनके लिए ये है कि सबसे पहले हम हेयर पे केयरिंग स्प्रे करेंगे। ये मार्केट में ईजिली मिल भी जाता है केयरिंग के नाम से। इसको करने के बाद हम कर्ल्स करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्स्ट्रा होल्ड स्प्रे करेंगे उसके ऊपर। ठीक है गाइस, थर्ड नंबर है शॉस्कॉफ का है ये टफ। ठीक है, 5 नंबर स्ट्रॉन्ग है ये भी, और इससे बेनिफिट ये होता है कि ये इससे मच बेटर है। ओके, ये इससे मच बेटर है। इसको करने से हमारे बालों में कभी भी ड्राइनेस फील नहीं होगी। ठीक है, शाइन रहेंगे हेयर्स में। ये एक्स्ट्रा होल्ड है तो इसके अंदर थोड़ी सी ड्राइनेस आने के चांसेस होते हैं। ठीक है गाइस, इसको हम ज़रा सा कहीं पे भी यानी रूटीन में अगर करना है तो बेस्ट, मैंने हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि बेस्ट चीज़ यूज़ करो। कभी भी सस्ते पे मत जाओ, चीप एंड बेस्ट पे मत जाओ, अच्छे पे जाओ, क्योंकि हम यूज़ अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी और के लिए नहीं कर रहे कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, और अपने साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो हमें हमेशा अच्छा यूज़ करना चाहिए। कभी भी हमें स्प्रे करना है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं टफ। ये घर के लिए भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा घर में कम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा होल्ड है। अगर एक बार ये ज़्यादा स्प्रे हो गया तो आपके बाल वहाँ से आपको वॉश ही करने पड़ेंगे, आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते, या फिर बिल्कुल चिपक जाएंगे। सपोज आपने पफ बनाया, उसके ऊपर स्प्रे एक्स्ट्रा कर दिया तो वो चिपक जाएगा, लेकिन अगर इसको एक्स्ट्रा कर दिया तो इससे बाल नहीं चिपकेंगे आपके। ठीक है गाइस, अब आता है ये मूस। मूस जो होता है हेयर स्टाइल से पहले होता है। किसी के बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, बहुत स्ट्रेट हैं, तो उसके लिए हमें पहले मूस को शेक करना होता है, फिर इसको निकालना होता है। ये झाग की तरह निकलता है। ठीक है गाइस, ये स्प्रे नहीं होता, पहले बता देती हूँ, ये फॉर्म होता है प्रॉपरली। इसको शेक करना है और फिर इसकी फॉर्म बाहर आती है। उस फॉर्म को अपने हैंड्स में लेना है, देन मर्ज करना है और फिर अपने हेयर्स पे मल्सीफाई करना है। मल्सीफाई करने के बाद आप जो भी हेयर स्टाइल बनाएंगे उसके बाद आप अपना स्प्रे करेंगे यूज़। ठीक है गाइस, एक आजकल मार्केट में ये जेल फॉर्म भी यूज़ हो रहा है। ज़्यादातर वैसे बॉयज़ यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज आजकल लड़कियों को कॉलेज जाते हैं तो थोड़ा सा वेट लुक चाहिए, कि यार हमारे को वेट लुक चाहिए, तो ये उनके लिए काम आता है। और सबसे ज़्यादा यूज़ ये कर्ली हेयर्स वालों के लिए। कर्ली हेयर्स वाले बड़े परेशान होते हैं, यार हमारे बाल कर्ली हैं, एकदम रफ दिखते हैं और एकदम फ्रिजी हो जाते हैं, अच्छा लुक कभी नहीं आता। जब गीले होता है तो बड़ा अच्छा होता है। तो ये उन्हीं के लिए, अगर आपको कहीं जाना है तो आप अपने बालों को गीला करें और इसको थोड़ा सा लें, अपने हाथों की हीट दें, दैन उसको आपको मल्सीफाई नहीं करना, उनको ऐसे यूज़ करना है, टैप करना है। सारे बाल लेने हैं और टैप करके लगा के उसको, फिर टैप लगा के उसको छोड़ना है, तो आपके बाल कर्ली देन वेटी हेयर्स दिखाई देंगे। ये स्ट्रेट हेयर्स पे यूज़ ना करें कृपया करके, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिकी लुक देगा। कर्ली हेयर्स पे स्टिकी लुक चलता है, लेकिन स्ट्रेट हेयर्स पे नहीं चलता। ओके गाइस, और एक किया था स्प्रे, ये हीट प्रोटेक्टर है। ठीक है, ये हीट प्रोटेक्टर है। ये आइनिंग वालों के लिए, जिनके बाल स्ट्रेट करने का जिनको ट्रेंड है कि नहीं हमें स्ट्रेट करने हैं अपने हेयर्स, तो प्लीज़ कृपया करके, एक तो सबसे पहले आपको घर में नहीं यूज़ करनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों को नॉलेज नहीं होती कितना हीट रखना है कितना नहीं। अगर आप यूज़ फिर भी करते हैं और आपको करनी है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आपके पास टाइम नहीं है कि यार रोज़ पार्लर नहीं जा सकते हम लोग, तो आपको ये हीट प्रोटेक्टर यूज़ करना है, ड्राई हेयर्स पे यूज़ करना है, स्प्रे करना है। उसके बाद आपको अपने आइनिंग शुरू करनी है। ठीक है, उससे आपके आइनिंग से जो हीट आपके बालों को मिलेगी, जो मॉइस्चर उसका गायब हो जाता है, वो उसका बरकरार रहेगा। ये आपके बालों को हीट
नहीं पहुँचाने देगा, ये उसको प्रोटेक्ट करेगा हीट से। ओके गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए और हमें कमेंट्स भी ज़रूर भेजिए, या हमने कहीं पे कुछ रह गया है जो आपके क्वेश्चंस है वो उसका आंसर नहीं मिला है आपको, तो प्लीज़ लिख के ज़रूर भेजिए, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। ओके गाइज, थैंक यू, बाय।